नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे अमरोहा की, जहां गांधी सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों ने मनाई सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। आगे बात होगी गिरिडीह के तीसरी प्रखंड की, जहां मनसाडीह पंचायत में होने वाले भ्रष्टाचार की आपको झलकियां दिखाएंगे। साथ ही आगे चर्चा करेंगे पलामू की, जहां पाटन छतरपुर विधायक पुष्पा देवी पर झामुमो अध्यक्ष प्रखंड रंजीत सिंह ने कसा तंज। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अमरोहा जनपद के गांधी सभागार में आज जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी सहित जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती मनाई और जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने शपथ दिलाई कि इस दौरान सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने कहा कि हम सभी को सरदार वल्लभ भाई पटेल से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके बताए रास्तों पर चलना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जा रही है, इसको उपलक्ष्य में क्या कहना चाहिए? देश रत्न भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन पूरे जनपद में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किए गए कार्यों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। तीसरी प्रखंड अंतर्गत मनसाडीह पंचायत में भ्रष्टाचार चरम सीमा में है। ये हम नहीं कह रहे, ये जनता और अन्य जनप्रतिनिधियों का कहना है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कोई भी सरकारी योजना अगर मनसाडीह पंचायत में आती है तो वहां के वार्ड सदस्य, पंचायत समिति और मुखिया मिलकर योजना को मनमाने ढंग से करवाते हैं और पैसों का बंदर बांट कर लेते हैं। ऐसा ही एक मामला मनसाडीह पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र के बगल में आया है, जहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से निजी जमीन पर गार्ड वाल बनवा दिया गया। वहीं दूसरा मामला गांव के बगल से आया है, जहां दूसरे के निजी जमीन पर गार्ड वाल बनवा दिया गया। इसके अलावा नीमा गांव में कूप निर्माण करवाया गया। इस कूप को लगभग 20 से 22 फीट गड्ढा करके जमीन से 5 फीट ऊंचाई में ही बांधकर पूरा पैसा निकासी कर दिया गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पंचायत में विकास का दावा भले ही सरकार कागजों में कर रही हो, लेकिन धरातल में विकास के नाम पर भारी गड़बड़झाला हो रहा है। इस तरह के कार्य से वहां के ग्रामीण काफी दुखी हैं। बता दें, ये पंचायत आदिवासी बहुमूल्य होने के कारण बिचौलिया, मुखिया और सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से सारा योजना में गड़बड़ी होती है। इन गड़बड़ियों को देखते हुए वहां के ग्रामीणों ने एकजुट होकर सरकार और अधिकारियों से स्थानीय जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध नाराजगी जताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग गिरिडीह उपायुक्त से की है। मनसाडीह पंचायत प्रतिनिधि, मैं यही कहना चाहूँगा, यहाँ जो मनसाडीह पंचायत का जो हम लोग प्रतिनिधि को प्रधान जो हम लोग मुखिया मैंने बसंती मंडली को चुने थे, जो हम लोग अपना सोच समझ से चुने थे, ये चीज़ हम लोगों के ऊपर नहीं कुछ कर रहे हैं, जो अपना मनमाजी काम कर रहे हैं। जैसे जहाँ ज़रूरत पड़े, जहाँ ज़रूरत लगे, जहाँ गड़बड़ बनाने का, वहाँ पर ना हो के दूसरा जगह कम हो रहा है। इस तरह में हम लोग को बर्दाश्त नहीं है और इस चीज़ को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह चीज़ के लिए हम लोग आगे तक कदम उठाएंगे। उप मुखिया शाह प्रखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रखंड सचिव, तो हम लोग इस पंचायत में न्याय समिति संगठन के माध्यम से मुख्य प्रतिनिधि को हम लोग जिताए हैं और जिताने के बाद लिखित तौर पर हम लोगों का प्रमाण है और मुखिया प्रतिनिधि हम लोग जिताए हैं। और मुखिया इस पंचायत का बसंती मंडली जो है, हम लोगों को ना पूछ करके जो भी 15 फाइनेंस का आवंटन आता है वो अपना मनमानी तरीके से किसी ठेकेदार को देता है। तो सार्वजनिक योजना ना बन करके वो व्यक्तिगत जगह में व्यक्तिगत योजना बना करके जो है सो लुटाने और लूटने का काम कर रहा है। ये हमारे पूरे मनसाडीह पंचायत की जनता आक्रोश है और ये कहता है बर्दाश्त हम लोगों से नहीं होगा। ऐसा मुखिया हम लोगों को नहीं चाहिए। जो योजना सरकार पब्लिकों के लिए देता है तो पब्लिक का लाभ होना चाहिए, पब्लिक का न्याय के लिए काम होना चाहिए। और इस तरह से जो काम किया है ये मुखिया, तो ये मुखिया लायक का नहीं है। ये मुखिया हम लोग नहीं चाहते हैं। न्याय समिति संगठन तय करेगी और तय करके इनको जिताए थे, लेकिन अब तय करेगी जब बनाने के लिए बना पाया मुखिया जी तो इसको गिराने का भी काम करेगा। क्या ये सिर्फ मुखिया की मनमानी है कि कोई और? ये मुखिया की मनमानी है, हम समझते हैं, क्योंकि इस पंचायत का हम भी मुखिया हैं। हम लोगों को भी ना गिन करके, कोई बैठक में ना बुला करके वो मनमानी तरीके से अपना योजना का जो भी आवंटन आता है वो बांट देता है और बाकी जो है सो योजना का निगरानी मुखिया जी का दायित्व बनता है। लेकिन आज तक योजना का निगरानी नहीं हुआ है। और निगरानी तो अधिकारी लोग यहाँ पे पहुँचते हैं योजना कंप्लीट होने के बाद? तो आज तक तो उस तरह का
अधिकारी लोग नहीं पहुंचे हैं। जानकारी में मेरा मालूम में जानकारी नहीं है, अधिकारी लोग नहीं पहुंचे हैं। लेकिन मुखिया जी को तो इतना सोच होना चाहिए, जो योजना बन रहा है उस स्थल को देख करके अगर वैसा हो तो प्राथमिकता दे करके उस योजना का सफल मुखिया जी करे। अन्यथा जिस प्रकार से बना दिया गया है यहाँ पर गढ़वाल, इस हिसाब से हमको लगता है व्यक्तिगत योजना है, किसी का लाभ नहीं है, किसी का इस पर जो है सो कोई फायदेमंद योजना नहीं है। ये पैसा बेकार में सरकार की जा रही है। ये हम लोगों को और हमारे जनता को आक्रोश है। जितना बार बैठक किए उस बैठक में एको बार बैठक में नहीं आया, तो हम लोग का कहना था कि मतलब न्याय समिति संगठन जिस तरह हम लोग कहेंगे पंचायत को विकास करने के लिए, तो उसमें वो तीनों शामिल नहीं हुआ। इसलिए हम लोगों का विकास अच्छा से नहीं हो पा रहा है अभी तक। और क्या विकास नहीं हो पाया? मतलब जो जनता का मिलने का ज़रूरत है वो नहीं सही निर्णय नहीं दे रहा है। और जो अभी 15 ही वित्त में हम लोग देख रहे हैं कि अपना मनमानी से ही दे दिया, कोई प्रतिनिधि हम लोग को पूछा मती नहीं किया। उसके बाद वो भी हम लोग निगरानी करके हम लोग देखे कि मतलब समाज। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। मोतिहारी प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के मूल मंत्र पर स्थापित राधा फ्लावर मिल प्राइवेट लिमिटेड की आधुनिक आटा उत्पादन इकाई और सोयाबीन से सोया पनीर के अलावा सोया उत्पाद बनाने वाली इकाई का शुभारंभ स्थानीय भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार ने किया। शहर के राधानगर में उद्योगपति यमुना सिकारिया द्वारा स्थापित इन 3 इकाइयों में स्थानीय मजदूरों को रोजगार देने की पहल की गई है। साथ ही स्थानीय बाजारों में बाजार मूल्य से कम कीमत पर आटा और सोयाबीन के दूध का पनीर उपलब्ध होगा। इस मौके पर विधायक और पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों के लिए वोकल फॉर लोकल का मूल मंत्र दिया है, जिससे देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और देश की अर्थव्यवस्था में भी लोकल सामानों की बिक्री से मजबूती मिलेगी, जो सस्ते दामों में लोगों को मिलेगा। वहीं मोतिहारी में सोयाबीन से पनीर बनाने का पहला प्लांट लगा है। साथ ही फ्लावर मिल भी चालू हुआ है। इससे प्रेरणा लेकर अन्य पूंजीपति भी विभिन्न तरह का उद्योग जुला में लाएंगे, जिससे एक तरफ लोगों को रोजगार मिलेगा, दूसरी तरफ लोगों को सस्ता सामान भी मिलेगा। कंपनी के मालिक यमुना सिकारिया ने कहा कि इस प्लांट से शुद्ध चोकर युक्त चक्की आटा सप्लाई होगा, जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होगा, जिसकी कीमत 28 रुपये प्रति किलोग्राम है। वहीं सोयाबीन से बने पनीर 125 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से मिलेगा। इस मौके पर उद्योगपति शंभू सिकरिया और भाजपा जिला अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना समेत कई लोग उपस्थित थे। भाई बहनें, आप सबको अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो संकल्प है लोकल फॉर वोकल, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि लोकल फॉर वोकल, यानी हमारी जो परंपरा थी कि जो गांव के उत्पादित जो आटा चक्की था, तेल का कोलू था, लोहार था, बढ़ई था और इस प्रकार जो बुनकर थे, ये सभी जो गांव के लोकल लोग थे और इन्हीं के उत्पादित सामानों को गांव के से शहर तक हम लोग उपयोग करते थे। ये सिंगल मिल है हमारे ज़िला की, जहां गेहूं को धोकर आटा तैयार किया जाता है। संजीवनी ब्रांड के नाम से 10 किलो के पैक में 28 रुपया किलो के प्रति दर से इसे लोगों के बीच में वितरित किया जाएगा। मैं चंपारण की सभी जनता से आग्रह करूंगा कि लोकल को वोकल बनाइए। प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को आगे बढ़ाइए और सभी दुकानदार व्यापारियों से आग्रह करूंगा कृपया इस आटा का एक बार इस्तेमाल ज़रूर करें। ये आटा स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। 20 वर्षों के बाद मैंने अपने इस मिल को चालू किया है, क्योंकि सरकार के द्वारा सस्ते रेट में गेहूँ की आपूर्ति की जा रही है ताकि लोगों को अच्छा माल मिले। इसके साथ ही साथ सोया पनीर की फैक्ट्री का भी उद्घाटन किया गया है। आज सोया बीज से उसका पहले दूध बनाया जाता है, सोया मिल्क, उससे फिर पनीर बनाया जाता है। सोया पनीर की खासियत यह है कि उसमें प्रोटीन अधिक से अधिक 50% प्रोटीन उसमें होता है और सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन सोया पनीर में ही पाया जाता है। इसी लोगों से मैं कहूँगा कि डॉक्टर भी आजकल सोया पनीर को भी
अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिख रहे हैं। अतः लोगों से आग्रह करूंगा कि सोया पनीर का भी। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। पलामू जिला के पाटन प्रखंड के झामुमो पाटन प्रखंड अध्यक्ष रंजीत सिंह ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि पाटन छतरपुर विधायक पुष्पा देवी अपने गिरोह में झांक कर देखें। खुद उनके ही कार्यकर्ताओं के द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था और आज झारखंड सरकार के प्रति विरोध जताती हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि कौन केंद्र सरकार की योजना है और कौन राज्य सरकार की योजना। आज जिस योजना का उद्घाटन करते हुए चल रहे हैं वो भी राज्य सरकार की योजना है। आज जिस तरह से लगातार झारखंड सरकार पर विरोध कर रही है उससे साफ पता चलता है कि भाजपा के अधिकांश विधायक झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का लोकप्रियता देखकर घबरा गए हैं और मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। आज यह जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है, विगत कुछ दिनों से पाटन छतरपुर के विधायक महोदया और भाजपा नेता मनोज कुमार के द्वारा जो अनर्गल बयान दिया जा रहा है उसके संबंध में बुलाई गई है। विधायक आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे महागठबंधन की सरकार पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते फिर रहे हैं, जो उनके दिवालियेपन का संकेत है। राज्य संपोषित रोड को वो केंद्र की योजना बता रहे हैं और आप सभी को जैसा कि ज्ञात है कि माननीय मुख्यमंत्री का शिक्षा के प्रति कितना रुझान है। हर प्रखंड में के जितने भी हाई स्कूल हैं उसको अपग्रेड किया जा रहा है। आज जो प्रखंड स्तरीय आवासीय परिसर का जो शिलान्यास किए वो उनको पता नहीं है कि किसका देन है, ये राज्य सरकार की योजना है। इस तरीके से विगत कुछ दिनों से भाजपा के अधिकांश विधायक अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, जो जिससे कि जनता को भ्रम फैलाना चाहते हैं, वो संभव नहीं है। जनता में माननीय मुख्यमंत्री और महागठबंधन की सरकार की जो लोकप्रियता है उससे भाजपा विधायकों में खलबली मची हुई है। उनको आगामी चुनाव में अपना हार सुनिश्चित लग रहा है, जिससे घबराकर वो लोग इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। पाटन से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। पलामू जिले के पाटन प्रखंड के कसबा खाड़ पंचायत के डीलर अवधेश चौहान द्वारा 3 माह से समय पर राशन नहीं मिलने पर ग्रामीण आक्रोशित हैं। बताते चले कि झारखंड सरकार द्वारा 2 वक्त के मिलने वाले राशन भी अगर गरीब परिवार को 3 महीने तक नहीं मिल रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि उनकी हालत क्या होगी। वहीं ग्रामीण अति सुदर्वगी इलाका बूढ़ी बुका चेतना पहाड़ के रहने वाले हैं। ग्रामीणों ने बताया कि राशन को लेकर हम लोग लगातार 3-4 बार आए, लेकिन हम लोगों को 3 महीने से राशन समय से नहीं मिल पा रहा है, जिसे लेकर आज हम लोग डीलर दुकान के सामने हंगामा कर रहे हैं। जब कार्डधारी लाभुक द्वारा इसकी सूचना प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी सखी चंद दास को मिली तो मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। साथ ही बताया कि अवधेश डीलर को सस्पेंड कर दिया गया है और 5 नवंबर तक दूसरे डीलर के पास टैग करे राशन वितरण शुरू कर देंगे। आप लोगों का जो भी राशन बचा हुआ है वही दूसरे डीलर के पास उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी के आश्वासन पर ग्रामीण शांत हुए। क्या नाम पड़ेगा? आज लतिया देवी ग्राम बुका। काहे के इतना भीड़ लगाए आप लोग? इतना वितरण नहीं किया चावल, 3 महीना से हम लोग राशन जो नहीं मिल रहा है, खाने के लिए भोजन नहीं है, हम लोग पहाड़ में कुछ नहीं है, मर गए भूखे। आज दिनों भर मर गए, 3 दिन आए, तीनों दिन गए भूखे प्यासे आज तक। तो आपको आज कौन बुलाया था? डीलर कौन बुलाया? डीलर नहीं बुलाए थे, एमओ से बात हुआ था। एमओ साहब कब बोले थे आपको? पाटन बोले थे, वो बोले कि हम आज आ रहे हैं, मशीन जो है से मिल जाएगा तो मशीन मिलने के बाद चावल वितरण कर देंगे। आज फिर पाटन से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।